हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और क्यों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना दुनिया का लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशंस कब हुआ। एक्चुअली 1994 में यूएस के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत करना चालू किया था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, 10-12 साल इसके ऊपर, 20 साल के करीब इसके ऊपर कोई बात नहीं किया। फिर 2013 में जब इथेरियम का फाउंडर इथेरियम का जन्म दिया, उसी टाइम दुनिया को एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला। इथेरियम आप जानते हो लाखों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय है और तभी से दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मिला। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। पकड़ लीजिए आप और मैं एक बिजनेस डील किया, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस डील में एक एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं और उस एग्रीमेंट में काफी सारे कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशंस के हिसाब से हम और आप उस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। ये कोई भी सेक्टर में पकड़ लीजिए, कुछ खरीदे आपने, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, उसमें भी ट्रांसफर। तो एक एग्रीमेंट को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें काफी सारे टर्म्स एंड पॉलिसीज होते हैं। अब जब बोथ द पार्टीज उस टर्म्स एंड पॉलिसी को फॉलो करता है तो उस एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन नेचुरली अगर हम लोग देखें तो ऐसे बहुत सारे जगह होता है जहां पे वो बोथ द पार्टीज उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है। तब क्या होता है, तब दूसरा जो पार्टी है जिसको नुकसान हो रहा है वो जाते हैं कोर्ट के पास और हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, इस चीज को उठाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या हाई कोर्ट क्या करता है या जो भी कोर्ट होता है, वो एज ए थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडेशन करता है, विचार करता है और उसके बाद जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा देता है। इससे एक लंबा टाइम खींच जाता है। और अगर बिजनेस के मामले में ये बात करूं या दूसरी चीज के ऊपर बात करूं तो इसमें एक टाइम फ्रेम हो जाता है। इससे कोई ना कोई पार्टी को काफी सारा नुकसान फेस करना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एग्रीमेंट आप बोल सकते हो, जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस को कोडिंग के थ्रू लिखा जाता है। अब जब बोथ द पार्टीज इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद ये ऑटोनोमसली काम करना चालू कर देता है। अब कोई पार्टी अगर उसका टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस चीज को सॉल्यूशंस करता है। इसके लिए थर्ड पार्टी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, कोर्ट या किसी भी विचारालय का। दूसरा है, ये टाइम फ्रेम जो है लंबा टाइम खींचता है, ये भी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम सबके पास एक इंफॉर्मेशन है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्रिप्टो करेंसी के लिए होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ क्रिप्टो ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रिप्टो ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल फीचर्स नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे यूएसए के हॉस्पिटल्स है, गवर्नेंस है, स्कूल्स है, जहां पे ऑलरेडी ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन होना चालू हो चुका है। जैसे यूएसए में एक हॉस्पिटल है जहां पे पेशेंट और डॉक्टर के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वहां पे इससे क्या हो रहा है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस क्रिएट हो रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस हो, क्योंकि वहाँ पे हर रोज हम लोगों को मालूम है कि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो क्लेम करते हैं हम लोग, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंकिंग, लोन सेक्टर के लिए, क्योंकि लोन सेक्टर में आप डॉक्यूमेंट जमा करते हो, लोन प्रोसेसिंग का काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सब जगह में अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा, 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो डेटा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये डेटा ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर रहता है। तो डेटा यहाँ पे चोरी का कोई चीज नहीं है, मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकता है। जैसे हो सकता है ना कि आपके प्रॉपर्टी पेपर को मॉडिफाई किया गया है या आपके प्रॉपर्टी पेपर खो गया है तो आप आपके प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये डिजिटल दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं होने वाला। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा फ्यूचर है और दुनिया के लोग इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। अगले 5 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा दुनिया के सारी इंडस्ट्रीज जो है ब्लॉकचेन के अंदर आके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ एडेड पॉइंट रखना चाहूंगा।
क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से अगर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्रिप्टो रेवोल्यूशन को कंट्रोल करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। एक नेगेटिव साइड के ऊपर मैं बात करता हूँ, हम और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे टोकन इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऑफर में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं या क्रिप्टो ट्रेड में डाल देते हैं लाखों रुपया, और वहाँ पे हम लोगों को लगता है कि चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो हम सिक्योर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक बात करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सिक्योर है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अनसिक्योर है, ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए, आपको याद है आज से 20, 25, 30 साल पहले जब इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इस समय इंडिया में 30 साल 40 साल पहले क्या होता था, जमींदार राज चलता था। और उस समय जो चासी होते थे वो जमींदार से उधार में पैसा लेके अपने जो जमीन है उसमें चाष करते थे। तो हम सब ने देखा है टीवी में, बहुत सारे मूवीज में कि जमींदार लोग वो लोगों से उंगली का छाप ले लेते थे और बोलते थे तुमने इतना पैसा लिया, तुमको इतना दहेज देना पड़ेगा, सॉरी ब्याज देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होता था, जमींदार एडुकेटेड था, चासी अनएडुकेटेड था। तो चासी को तो मालूम नहीं है कि कितना पैसा वो लौटा रहा है जमींदार को, लेकिन क्या होता था, देखते थे कि एक बार वो लोन लेने के कारण उसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट 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 करके एक समय ऐसा होता था कि जमींदार उसका जमीन को हड़प लेता था। मतलब 1 लाख का 10,000 का रुपया देके वो लाखों का लोन दिखा देता था और लाखों का जमीन को ले लेता था। इससे क्या है, इससे एक्चुअली ये है, तो चासी एडुकेटेड नहीं था। दूसरा है, वो जो एग्रीमेंट होता था वो एग्रीमेंट फॉल्स एग्रीमेंट होता था, मॉडिफाई एग्रीमेंट होता था, और उसके अंदर काफी सारे लूफॉल्स होते थे। इसीलिए चासी को क्या करना पड़ता था, वो जमीन को देना पड़ता था। ऐसे हम सब भी बहुत सारे ऐसे लूफॉल्स एग्रीमेंट में भी फंस सकते हैं अपने रियल लाइफ के दुनिया में। आपने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, आपने पूरा एग्रीमेंट को पढ़ा नहीं और वहां पे कुछ कंडीशंस लिखा हुआ है, फिर बाद में जब आप क्लेम किए तो आपको पता चला ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही पैसा डाल दिया। एग्जैक्टली आज के डेट में हमारे आपके पास ऐसी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रहा है और हमें आपको बोल रहा है कि मैं आपको डेली का इतना % दूंगा, आप मुझे 1 लाख दे दें, या हमारे टोकन जो है ये जगह जाएगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो वहां पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या आपने खोल के देखा? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे भी कोडिंग नहीं आता, आपको भी कोडिंग नहीं आता। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैसे माने कि वो सही है? ये जो इंसान बोल रहा है उस हिसाब से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है? नहीं, हम सबको पता नहीं है। तो आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट जब आपके पास आएगा तो बोलेगा कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय है, कोई टेंशन नहीं है, ब्लॉकचेन के अंदर है, सिक्योर है, तो सबसे पहले आपको उसको पूछना चाहिए कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई सर्टिफाइड या कोई अच्छा एजेंसी से वेरीफाइड है? अगर वो वेरीफाइड है, ऑडिटेड है, तभी उसमें कुछ % ऑफ सिक्योरिटी आप बता सकते हो। अदरवाइज तो कोई भी अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाएगा, ब्लॉकचेन के अंदर डालेगा और आपको बोलेगा कि आप इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड करो। इससे क्या होगा, आप फंसने वाले हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सिक्योर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर प्रॉपरली ऑडिटेड है, वेरीफाइड है, तभी उस प्रोजेक्ट को आप सिक्योर मान सकते हो। और इसके कारण पिछले 5 साल में इंडिया में काफी सारी कंपनी है जो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के नाम पे काफी सारा पैसा लेके भाग गया है। तो बी अवेयर दोस्तों, और मेरा वादा है मैं आप सबके लिए इतना बढ़िया वीडियोस लाऊंगा,